Hello everyone. Today we are going to discuss first chapter of our syllabus of class 11th, some basic concepts of chemistry. बेटा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, श्योरिटी से बोलता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री, हम इसी को डिस्कस करना चाहेंगे। पहले सब्जेक्ट को ही, अपना नेम भी यही है हमारे सब्जेक्ट का। व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है? केम एंड मिस्ट्री। केम वर्ड इज रिलेटेड टू केमिकल्स। अगर इस वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, केम वर्ड रिलेटेड टू केमिकल्स और वी कैन से केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। मिस्ट्री में हिस्ट्री, यहाँ पर इनके बारे में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या मिस्ट्री शो करेंगे ये मीन सिंपल। अगर यहीं से हम डेफिनेशन निकालें तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ साइंस। भाई साइंस की तो ब्रांच है ही, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of chemical substances, deals with the study of chemical substances is called chemistry. Study of chemical substances, क्या स्टडी कर सकते हैं chemical substances की? यहाँ पर mean composition ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। भी क्या कॉम्पोजिशन होगी, मीन किस किस एलिमेंट से मिलकर बने हैं सब्सटेंसेस, किस रेशो में, किस अमाउंट में, कौन सा एलिमेंट कंबाइन किया है, ये सब कॉम्पोजिशन में आ जाता है। देन फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एलिमेंट। फिजिकल स्टेट में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में बताइए। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन उनकी प्रॉपर्टीज जनरली फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वही फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा भाई क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या डेंसिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में किस सब्सटेंस के साथ क्या रिएक्शन होगी, क्या नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन सब के बारे में बताएगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में we can study all these things for different substances, for different elements. Then that branch of chemistry is, that branch of science is called chemistry. उसको chemistry बोलेंगे बेटा। Now, so in this chapter, first topic we are going to discuss atomic number, atomic masses, atomic numbers and atomic masses of different elements. 10th क्लास में भी आपने डिस्कस किया हुआ बेटा ये टॉपिक। तो आज बेसिक लेक्चर है ये, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। पहले वहीं से उठाएंगे हम ताकि लिंक हो जाए आप प्रीवियस नॉलेज से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली नेक्स्ट टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर आज, एटॉमिक नंबर्स और वी कैन से एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं बेटा। सिंपल डेफिनेशन आप डिस्कस करते हुए आए हैं इसकी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स or electrons present in any neutral atom is called atomic number। तो कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो उसको न्यूट्रल एटम बोलेंगे। उस न्यूट्रल एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम एटॉमिक नंबर के इक्वल कंसीडर करेंगे। मीन एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी न्यूट्रल एटम।
This is atomic number. Now, atomic mass. What do you mean by atomic mass? इसको mass number भी बोल देते हैं, or we can say mass number, represented by generally capital A, capital A से indicate करते हैं atomic mass को। पहले मैं आपको 10th क्लास में जो डिस्कस करके आए हैं वही डेफिनेशन थोड़ी सी रिपीट करता हूँ आपके लिए बेटा, कि एटॉमिक मास क्या होगा। एटॉमिक मास is nothing but mass of an atom. If we divide this word in two parts, atomic किससे बड़ा है? एटम से बड़ा है। Mean mass of an atom, mass of an atom is called atomic mass. Simple. एटम का मास फिर देखो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है। 10th क्लास में बेटा आपने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया था कि मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और सेंट्रल पॉइंट पर क्या होता है? न्यूक्लियस। मीन और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मीन एटॉमिक मास क्या होगा? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उनका अगर हम सम कर दें तो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। यही पढ़ के आए हैं आप अभी तक। दैट इज ए जो होगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो P पॉजिटिव हमने इसका सिंबल लिया है, N इज द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर से हमने डिस्कस किया था कि Z हैज अ एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन वी कैन रिप्लेस दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय Z। देयरफॉर क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये A इज इक्वल टू Z प्लस N। वे हैव क्यों आया ये? बिकॉज Z जो होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में बेटा जो Z होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से क्या आ गया? देयरफॉर A माइनस Z, अगर इसको इस तरफ गए हम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आ जाएगा। मीन अगर किसी भी एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है तो हम उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अभी तक आपने इतना डिस्कस किया हुआ है। अब हम आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़ते हैं एटॉमिक मास की और मास नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास? व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास? कैसे डिस्कस करेंगे इसको? अब हम क्या इसकी यूनिट्स होंगी ये सब डिस्कस करेंगे इसमें आज। एटॉमिक मास दोबारा से डिस्कस करते हैं इसको, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करें? भाई एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is heavier than 1/12 part of the mass of an carbon 12 isotope। भाई कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, यू नो, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 इज रेडियोएक्टिव इन नेचर एंड जो स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया गया है for the measurement of atomic masses of different elements, that is carbon 12. Why we consider this? Because this is the stablest isotope of carbon. और most of the species में, most of the chemical species में carbon is present. Maximum cases में जो matters exist करता है in the nature, most of the cases carbon is present. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को छोड़ के बाकी, ठीक है ना? मीन बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करता है कार्बन, और स्टेबलेस्ट आइसोटोप है C12, कार्बन का स्टेबलेस्ट आइसोटोप है, दैट इज कार्बन 12। सो दिस इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इज कंसीडर्ड
Standard C12 is the, because C12 is the stablest isotope. Stablest isotope of carbon. Stablest isotope है and most of the chemical species में exist करता है. Now, तो atomic mass को कैसे define करेंगे? The number of times an atom of an element is heavier than 1/12, then the mass of 1/12 part of an atom of carbon 12 isotope, heavier than 1/12 part, heavier than the mass of 1/12 part of an atom of carbon 12 isotope is called atomic mass. इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास कि कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम ले, उसका 1/12 पार्ट लेंगे, उसके 1/12 पार्ट का जो मास है उससे कितने टाइम हेवियर है किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. तो कैसे, देयरफॉर एटॉमिक मास को अगर हम मैथमेटिकली इंडिकेट करें यहाँ पर, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मास ऑफ एन एटम divided by 1/12 part of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट का जो मास है उससे हम डिवाइड करेंगे, मीन मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. इसके विद रिस्पेक्टिव लेंगे मासेस. इसलिए एक और पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, जो एटॉमिक मासेस होते हैं दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मासेस. कौन से एटॉमिक मासेस होते हैं ये, एग्जैक्ट नहीं होते, दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मासेस. अगर एग्जैक्ट टर्म हमें यूज करनी चाहिए, यहाँ पर टर्म यूज करेंगे हम, दैट इज वी कैन राइट दीज रिलेटिव एटॉमिक masses. These are relative atomic masses because these are measured. Atomic masses of most of the elements are measured, or atomic masses of, you can say, all the elements are measured with respect to 1/12 part of carbon 12 isotope. इसके with respect to measure के इसके साथ relate किए गए हैं. So these are relative atomic masses. Okay. Now units क्या होंगे बेटा इनके? What are the units of atomic mass? क्या यूनिट होंगे? Units of atomic mass. क्या यूनिट होंगी भाई एटॉमिक मास की? यूनिट्स. एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है बेटा, दैट इज AMU. इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. ये ओल्ड टर्म है, ओल्ड टर्म है. आजकल जो न्यू टर्म यूज की जाती है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय, इन दिस डेज दिस AMU इज रिप्लेस्ड बाय, यूनिट्स जो हैं अब रिप्लेस्ड बाय U. U से रिप्लेस कर दिया. U मीन यूनिफाइड मास. U का मीनिंग क्या है? यूनिफाइड मास. U मीन यूनिफाइड मास. ओके. तो U से AM को AM से इंडिकेट कर दो यूनिट्स, या फिर U से भी, दोनों ही ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. बट आजकल ये वर्ड यूज करते हैं, U, ये सिंबल यूज किया जाता है, U यूनिफाइड मास. बट एक्चुअली क्या है, ये भी AMU है, एटॉमिक मास यूनिट. होता क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट? व्हाट डू मीन बाय AMU? वन एटॉमिक मास को, वन AMU को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू मीन बाय वन AMU? हमें ये डिस्कस करना है. व्हाट डू मीन बाय वन AMU? वन एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? व्हाट डू मीन बाय वन AMU?
कुछ भी नहीं, जो 1/12 पार्ट था, जो डिवाइड किया था हमने एटॉमिक मास ऑफ एन एटम को विद 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो 1/12 पार्ट है ऑफ एन एटम ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसी को हम 1 AMU बोलते हैं। तो क्या होगा, द 1/12 पार्ट of the mass or 1/12 part of an atom of carbon 12 isotope, सिंपल बोल देते हैं 1/12 part of an atom of carbon 12 isotope is called 1 AMU. 1/12 part, 1/12 part of the mass of an atom of carbon 12 isotope, ठीक है, is called 1 AMU. 1/12 part of the mass of an atom. थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 1/12 part of the mass of an atom. सिंपल लिखते तो भी ठीक है, जो 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, मीनिंग वही निकलना है। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम, मास का ही तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये होती है डेफिनेशन बेटा इसकी। अब हमें आज जो डिस्कस करना है यहाँ पर, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अप टू 20 तक आपको लर्न होने चाहिए, अप टू 20 तक, मीन कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस लर्न होने चाहिए। शायद 10th क्लास में भी आपने डिस्कस किए हुए हैं, सभी ने भी अच्छी तरह लर्न किए थे, वही रिपीटिशन है आज का, ठीक है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, पहले सिंबल लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल टेबल बना लेंगे, देन एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास। 20 तक लिखेंगे। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। Then again we can write here different elements, नियॉन से आगे दोबारा से फिर सिंबल, देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद बेटा आर्गन, देन पोटेशियम एंड लास्ट इज हियर कैल्शियम। These are the different elements up to 20, having atomic numbers up to 20. Simple counting है, atomic number में तो कुछ भी नहीं है, atomic number तो simple counting है, बिल्कुल इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here इनके क्या होंगे, इनके सोडियम का 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। These are the atomic numbers of elements from hydrogen to calcium। अब बेटा एटॉमिक मासेस हमें डिस्कस करने हैं, क्रैम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, रूल के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी, बिल्कुल इजी। क्या रूल है देखो, ये रूल्स आपको जो फॉलो करने हैं। फर्स्ट भाई, इफ Z मीन एटॉमिक नंबर इज E1, अगर Z E1 है देन E1 नंबर मीन डिविजिबल बाय 2, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन दैट इज E1 नंबर। Z इज E1, देन एटॉमिक मास A क्या होगा 2 into Z, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एटॉमिक मास आ जाएगा उसका। सेकेंड, इफ Z है जो
इज odd, odd number not divisible by 2, 2 से completely डिवाइड नहीं होता बेटा, then atomic mass जो होगा that is equal to 2z plus 1, except, exception भी है बेटा यहाँ पर, except हाइड्रोजन बैनर, हाइड्रोजन बैनर, सिंपल लिख देता हूं एच, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बैनर, बैनर ये यहाँ एलिमेंट्स के सिंबल निकालेंगे हम बैनर में, हाइड्रोजन एच आ गया, बी ई बेरिलियम, नाइट्रोजन एन, और नर बैनर, और आ रहा है यहाँ पर, और ए आर आर्गन आ गया। दीज आर द एलिमेंट्स, ये इस रूल को ओबे नहीं करेंगे, इनके जो भी एटॉमिक मासेस हैं वो आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। इसमें एक और ऐड हो जाएगा साथ में बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा दैट इज इन फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस में ही लर्न करना है। एक ऐसा है जो जिसका एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में मिलेगा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इन फ्रैक्शंस, होते तो सभी के फ्रैक्शंस में ना, कि एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस, हम लिखेंगे यहाँ पर होल नंबर्स में, होल नंबर में नहीं होते। एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस, व्हाई, क्यों होते हैं फ्रैक्शंस में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या थे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट चैप्टर में आएगी डेफिनेशन, वहां लिखेंगे इसको, बट एक बार अभी रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, 10th क्लास में आपने 9th क्लास में आपने डिस्कस किया हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। याद हो तो आपको बेटा, आपने कार्बन के 12 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन C12 एंड C14, नाइट्रोजन 2 आइसोटोप्स होते हैं 14 एंड 15, ये इस टाइप से, ऑक्सीजन 16 17 18 3 आइसोटोप्स होते हैं, मीन डिफरेंट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1h1 1h2 1s3, है ना। तो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो जो एटॉमिक मासेस जो लिए गए हैं फिर यहाँ पर, इन सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया गया है, और एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर वो फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस। माइंड रखना इस पॉइंट को बेटा। अब यहाँ पर उस पॉइंट को अप्लाई करेंगे, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। जो जो एक्सेप्शन है वो मैं स्टार से लगा देता हूँ पहले, स्टार, ताकि आप मिस्टेक ना कर दें। हाइड्रोजन बेरिलियम होगा, देन नाइट्रोजन होगा, देन आर्गन होगा यहाँ पर दिस, ये स्टार जहां लगा दिया मैंने बेटा, ये इस रूल को ओबे नहीं करेंगे, बाकी फॉलो करेंगे। और एक क्लोरीन, क्लोरीन में जो फ्रैक्शंस में होगा एटॉमिक मासेस का, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। ये लगा देता हूँ पॉइंट्स यहाँ पर ताकि आप समझ जाए किसका कौन सा एटॉमिक मास है। ये नेगेटिव साइन नहीं है, कभी सोचो कि नेगेटिव साइन है, नो, ये डैश लगाया गया है किसके लिए है, ओके। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है बेटा, इसका आपको लर्न करना है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इवन नंबर है, एटॉमिक मास इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जेड को, 4 हो गया। लिथियम 3 ओड है, 2z + 1 ओड के लिए, मीन 3 2 6 +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। बेरिलियम ओबे नहीं करता है रूल्स को, इस रूल को ओबे नहीं करेगा, बेरिलियम एक्सेप्शन में है। वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो 8 बनना चाहिए इसका, है ना, इवन है तो 4 2 8, बट 8 नहीं 9 होता है बेटा इसका एटॉमिक मास, आपको लर्न करना है यहाँ पर। ये बोरॉन और नंबर है, 5 2 10 +1 11, कार्बन कितना हो गया, इवन है 12। नाइट्रोजन फिर से फॉलो नहीं करता रूल को, रूल के अकॉर्डिंग ओड नंबर है 15 होना चाहिए, बट 15 नहीं होता इसका, 14 होता है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन 2z हो जाएगा 16, फ्लोरीन 2z + 1 9 2 18 + 1 19 हो गया। नियोन 20 हो गया, 2z सिंपल। सोडियम 23 हो जाएगा बेटा, ओड नंबर है। 11 × 2 + 1, 11 × 2 + 1 दिस, तो 22 + 1 23 हो गया, इवन नंबर है।
डबल हो गया 24, ये और नंबर है। 13 2 जा 26 प्लस 1 27 हो गया। 2z 28 हो गया बेटा। 31 2z प्लस 1 32 2z सिंपल। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको 35.5 80 फ्रैक्शंस में है, यही यूज करना आपका एटॉमिक मास बेटा। ना आर्गन 18 2 जा 36 होना चाहिए, बट 36 नहीं, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज 40। ध्यान रखना आपको बेटा ये। पोटेशियम रूल को ओबे करेगा। 19 2 जा 38 प्लस 1 39। कैल्शियम भी रूल को ओबे कर रहा है, इवन नंबर है 22 जा 40। So this is all about atomic numbers, atomic masses and symbols of different elements up to having atomic numbers up to 20. So this is all about today's lecture beta. Like, share and subscribe my channel. Thank you.